ईमानदारी का फल। सरकार बोलकर एक आदमी बिजनेसमैन हुडा के पास काम करता था। वो पैसों के संबंधित सलाह हुडा को देते रहता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन हुडा उसको बुलवाता है और अब सरकार से हुडा, देख, इस साल अपने को जमकर फायदा हुआ है, पर वर्करों का पेमेंट बढ़ाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए तू कोई सलाह देगा क्या करके बुलाया तेरे को, ऐसा कहता है। तो सरकार, सर तुम्हारा पैसा बचाना बोले तो, आप इस समय वर्करों से बचना बोले तो एक ही रास्ता है, तुम्हारे पैसे की चोरी हो जाना चाहिए, ऐसा कहता है। हुडा, क्या रे भाई, पैसा कैसे बचाओ करके तेरे को बुलाया तो पैसा चोरी हो जाना, मैं भीख मांगकर खाना क्या, ऐसा कहता है। सरकार, अरे जल्दबाजी मत करो सर, अभी बताना शुरू किया कि नहीं, इधर शुरू किया कि आप वहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपके पूरे गलत हिसाब दिखाने के बाद अभी आपके पास करोड़ों रुपए आपके हाथ में है, ये तुम्हारे पास रहे तो वर्कर लोग पैसे बढ़ाओ बोलेंगे, वो ही पैसा किसी ने चोरी किए तो आपके पास से चोर कर फिर से तुम्हारे पास के सीक्रेट लॉकर में आ गए तो तुम्हारा काला पैसा सफेद हो जाएगा, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करोगे, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही रहेगा ना, ऐसा कहता है। हुडा, बात करने के लिए तो अच्छा रहता है रे, पर किस पर यकीन करना किस पर नहीं समझ में नहीं आ रहा है। क्या है तो ये काम तू ही कर सकता ना आराम से, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। ऐसा बोलकर सूटकेस में करोड़ रुपए लाकर सरकार को देता है। उसको लेकर सरकार घर जाकर अपने साले जुम्बो को देता है और अब जुम्बो से सरकार, अरे तेरे पहचान का कोई खड़ूस ऑटो वाला है क्या, उसको तू सेंटर में बातों में लगा कर रोक कर कुछ देर रखना, मैं वहाँ पर आकर ऑटो चढ़ूंगा, ऐसा कहता है। जुम्बो, इसमें कौन सी बड़ी बात है जीजा जी, अपने पहचान का एक ऑटो ड्राइवर है, वो थोड़ा हटके है, उसको रेडी कर दूंगा करके बोलता है। उसके अगले दिन सरकार सेंटर में आकर जुम्बो परिचय कराता है तो सरकार योगी के ऑटो में चढ़ता है। ऐसे पूरे गांव भर घूमकर योगी के ऑटो में उसको पता नहीं चलना ऐसे अपना सूटकेस योगी के ऑटो में छोड़ देता है। उसके बाद ऑटो से उतरकर योगी को पैसे देकर भिजवा देता है। थोड़ी देर बाद सरकार जुम्बो को फोन करते ही जुम्बो बाइक लेकर आता है। तुरंत उसके बाइक में चढ़कर दोनों लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं। अब एसआई से सरकार, अरे सर आप ही मुझे बचाओ सर, मैं एक ऑटो में चढ़ा था सर, उसमें हमारे साहब हुडा जी के बैंक में डालने के लिए दिए हुए पैसे को ऑटो में घुमा दिया सर, उसमें करोड़ों रुपए है सर, मतलब था सर, मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा है सर मेरी टेंशन में बुरा हाल हो रहा है सर, बीपी बढ़कर मर जाऊंगा सर, शायद कम से कम हमारे साहब को भी फोन नहीं कर पा रहा हूँ सर, ऐसा कहता है। वो सुनकर देखकर एसआई सरकार से नंबर लेकर हुडा को फोन करके पूरी बात बताता है। कुछ देर बाद हुडा घबराकर पुलिस स्टेशन में आता है। एसआई और सरकार ने बताई सो सुनकर सरकार को बहुत गालियां देना शुरू करता है। वो देखकर मन में जुम्बो, अरे वाह जीजा जी, कितना बढ़िया प्लान बनाए, इसलिए क्या रात में मुझसे नकली नोट मंगवा कर रखे उसमें, तुम मामूली नहीं हो जीजा जी। हाँ, पर ये सूटकेस तो योगी के ऑटो में भूल गया ना, अरे बाप रे, वो बहुत ही ईमानदार है ना, सीधे इधर ही आ गया तो पहले जाकर उसको बाहर जाकर कैसे तो भी रोकना पड़ेगा करके बाहर जाने को देखता है तो योगी उसका सूटकेस लेकर आकर एसआई को देता है। वहां पर योगी को देखकर सरकार शॉक हो जाता है, पर हुडा को बहुत खुशी होती है। इतने में वो बैग देखकर सरकार, सर ये मेरा बैग नहीं है सर, मैं दूसरा बैग छोड़ दिया था सर, ऐसा कहता है। इससे एसआई को डाउट आकर बैग ओपन करते ही उसमें नकली नोट दिखाई देते हैं। वो गिनते हैं तो पूरे 50 लाख के ऊपर थे। वो देखकर, इतने नकली नोट क्या करके एसआई शॉक हो जाता है। वो देखकर सरकार, सर सच में ये मेरा बैग नहीं है सर, और मैं जो ऑटो में चढ़ा था ना, ये ड्राइवर भी वो नहीं था सर, इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, कोई मुझे फंसाना चाहता है सर, ऐसा कहता है। इससे योगी अपने कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सो वीडियो फोन में दिखाता है। उसमें सरकार योगी के ऑटो में चढ़ने से उतरकर जाने तक का पूरा वीडियो था। वो देखकर हुडा, क्या रे बेशम करे कहीं के, पैसे बचाता करके मेरे साथ ही धोखा करता क्या, छी, मुझे अकल आ गई रे, तेरे जैसे बेईमानों के पास से धोखा खाने के बजाय पैसे वर्करों में बांटना अच्छा है करके अभी पता चल गया। ऐसे योगी जैसे ईमानदार मेरे पास स्टाफ में कितने लोग हैं क्या, ये योगी को देखकर सीख गया। वही अगर योगी के पास वीडियो नहीं रहता था तो इस नकली नोट के चक्कर में मुझे भी फंसा देता था ना, बोलकर योगी की तारीफ करके उसको थोड़ा सा पैसा देकर चला गया।
अब जुम्बो से सरकार, अरे चैप्टर खड़ूस ऑटो वालों को लेकर आ, बोला था ना, ईमानदार को लेकर आया, बेवकूफ कहीं के। ऐसा कहता है। तो जुम्बो, ये क्या जीजा जी, तुम तो हमेशा बोलते हो ना ईमानदार लोग खड़ूस रहते हैं करके, धोखा देना है तो शार्प रहना है करके, हमेशा बोलते थे जीजा जी, इसलिए उसको बुलाया जीजा। सॉरी जीजा, मन में कुछ गलत भाव मत रखो जीजा जी। ठीक है जीजा, मैं अब चलता हूँ करके वहां से भाग जाता है।